मेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये मेरा दोस्त नहीं, ना भाई है ना दोस्त है। मेरे ऐसे भाई भी नहीं, ऐसे दोस्त भी नहीं है। निक्की तुम्हारे कौन है भाई और कौन है दोस्त, हम भी देखना चाहते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो निक्की। और जान को एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। जान के जो कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े चढ़े हुए थे निक्की के सामने, वो सब उतर गए। और सलमान खान को नई कटरीना कैफ मिल गई। जी हाँ, जैस्मिन भसीन, हमारी खुद अपनी ओन जैस्मिन भसीन, वो सलमान ने कटरीना कैफ कह दिया। यही नहीं, राहुल वैद्य रियल बनकर सामने आया। राहुल और निक्की की दोस्ती, मरुदे था सगळ्यांना, चल आपण जाऊया बाहर, ये शब्द नहीं कहते, मगर मराठी एक अपनेपन की भावना, कनेक्ट, उन दो लाइनों से ये दिखा राहुल और निक्की के बीच। और जान तिलमिला गए। जान नफरत करते हैं राहुल से, नफरत। आज ये शब्द मैंने पहले एपिसोड से कहा था, सेकेंड एपिसोड से, और आज निशांत ने कह दिया, निशांत ने साफ तौर पे कह दिया कि तुम उसे बहुत डिसलाइक करते हो मगर तुम नाटक करते हो। तो एक्सपोज हो गया पूरा का पूरा खेल जो है, आज एक्सपोज हो गया। कुछ लोग अब तक और एक्सपोज होने बाकी हैं, लेकिन आज काफी लोग का गेम जो है आउट हो गया, आउट आउट आउट। तो साथ सलमान खान ने एक बात कही जो मुझे हजम नहीं हुई। वो बार बार कहते कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, बजर किसने बजाया, बजर किसने बजाया, बाहुबली मतलब कटप्पा को किसने मारा, ये जो सवाल था उतना फेमस ही हो गया। मगर इतना तो नहीं हुआ। हुआ क्या? बहरहाल इस सवाल को सलमान खान ने आज बोल बोल कर फेमस जरूर कर दिया है, लेकिन हाँ, उस गेम के बाद बवाल तो बहुत मचा था। आज घर में बवाल मचाया सलमान खान ने। उन्होंने जान को एक्सपोज कर दिया। वो खेल जो हम देख रहे थे आज निक्की ने भी देख लिया। निशांत को एक्सपोज कर दिया, ये बता के कि निशांत किस तरह से गया था बातचीत करने के लिए। जैस्मिन ने कहा मैं गई थी, लेकिन निशांत ने कहा वो जाकर के वहां पर देख कर आया। रुबीना ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। निक्की के लिए ये बड़ा पर्दाफाश था, निक्की को पता नहीं थी बात। निक्की ने एक्सप्रेशन जो दिया वो रियल, पहला रियल एक्सप्रेशन था। ये गाय। और जान को तो पूरा खेल पता था, मगर जान का ये कहना था कि निशांत ने जान को भी सब पार्शली एक दूसरे को कुछ ना कुछ धोखे में रख रहे हैं। कोई अपने आप को पूरा क्लियर कट किसी के सामने नहीं ला रहा। जान ने ये कह दिया, जान ने जब ये कहा कि जाके तूने निक्की वहां पर क्या बात की थी, वो जान को पता नहीं थी कि वहां जाकर के रुबीना से ये कहकर आया कि मैं वहां जाकर देखता हूँ वहां गेम क्या चल रहा है, ये बात जान को पता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जान जो एक्सपोज हुआ है, जो खुद एक्सपोज हुआ है, जबकि रुबीना ने उसने जाकर के रुबीना से कह दिया था कि निशांत ने बता दिया कि जान जो है कि रुबीना ने मुझे सजेस्ट किया था कि बीवी मॉल से निक्की के कपड़े निकाल करके लाओ, ये सजेशन रुबीना ने दिया था। जबकि निशांत ने बात नहीं कही थी। आज जैसे कन्फ्रंटेशन हुआ, साफ हो गया, निशांत ने नहीं कहा था। और उसके बाद जिस तरह जान सकपका गया, जब झूठ पकड़ा आता है तो कैसे सकपकाता है इंसान, सकपका गया। जान बहुत ज्यादा शातिर, और आप लोग बहुत बार बोलते हैं नेपोकिड है, मगर मैं उसमें देख रही थी पोटेंशियल। मगर बहुत ज्यादा शातिर है, बिन पेंदी का लोटा, डबल ढोलकी, जो भी कुछ कह लो, सब कुछ जान पे लागू हुआ था। उतना होने के बाद भी जब निक्की के सामने एक्सपोज हो गया, उसे लगा निक्की और राहुल बात कर रहे, उसके बाद वो पीछे पीछे गया निक्की के, और वो राहुल को एक्सपोज करना चाहता था कि राहुल भी उस गेम में शामिल था, कि निक्की को कैप्टन नहीं बनाना है। मगर राहुल का बहुत क्लियर था कि वो गलत, वो दोस्त, उसने आज भी कहा कि मैं ऐसा दोस्त नहीं हूं कि दोस्तों को उनकी गलती पर भी अप्रिशिएट करूं, अगर वो गलती करेंगे तो मैं कहूंगा। राहुल ये बात पहले भी कह चुका है। राहुल ने बात पहले निक्की के सामने भी कही है, पीछे भी कही है कि निक्की को क्यों हमेशा वो करता है कि अगर वो गलत करे तो मुझे कहना है। और इस बार जब कैप्टनसी की बात थी तो राहुल का स्टैंड क्लियर था, इसलिए उसको निक्की को नहीं बनाना था, क्योंकि निक्की जो है उसके नजरों में सही फैसले नहीं लेती है, वो ऑब्सेस्ड रहती है। तमाम जो चीजें उसमें बचपना है, जो कुछ उसका क्लियर था, ऐसा नहीं कि उसके दिल में कुछ और था और जबान पे कुछ और था। आज राहुल ने, भले सलमान खान ने उसकी बहुत तारीफ नहीं की हो, लेकिन सलमान खान ने, ठीक बात है, सही बात है, बोला। जो आप लोगों में से काफी लोगों ने कल कहा था, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि सिद्धार्थ शुक्ला बनने में बहुत वक्त है और शायद मुश्किल होगा सिद्धार्थ शुक्ला बनना, लेकिन बंदे में दम है। बंदे ने अपना स्टैंड रखा सलमान खान के सामने, सब अगेंस्ट हो गए, उसने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब ये दिखाता है कि राहुल किस तरह का इंसान है। राहुल ने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप और फैंस देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दूसरा पहलू, निशांत ने कहा कि वो बंदा है, जब आंखों में आंखें डालने वाला टास्क हुआ
जो हमारे सामने कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है। अब जो ये बार बार ये लोग बात करते हैं कि लड़कियों को मैसेज भेजता है या डीएम करता है, अब उसकी असलियत क्या है? चूंकि आज राहुल ने निकी के बारे में कहा कि वो निकी को पसंद करता है, निकी से तुझसे दिल लगा हुआ है, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, ये भी क्लैरिटी उसने दी कि अभी बात नहीं करना, दिल भरा पड़ा है, अभी नहीं बात करूंगा। यानी राहुल के दिल में निकी के लिए कुछ है, पहले से है, और वो उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसके दिल में है ये बात। निकी बहुत बार कह चुकी कि मुझे मैसेजेस भेजता है या जो भी बात है। ये मुद्दा लंबा है, इस पर लौट के हम दोबारा भी आएंगे। बीच में रुबीना की जरा बात करते हैं। रुबीना और अभिनव, आज सलमान ने क्लियर किया ये आरोप चैनल पे लगना, बिग बॉस पे लगना, सलमान पर लगना कि वो ये कहें कि रुबीना का हस्बैंड जो है वो उन पर डिपेंडेंट है या उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, उनका काम इतना नहीं है, ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो साफ तौर पे सलमान ने उसका मतलब ये निकाला कि जब घर के अंदर आए थे तो ये सामान की तरह था, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप परफॉर्म कर रही थी। आपका घर के बाहर कोई सामान है, घर के अंदर कोई सामान है। उस लहजे में हमने कहा, आप ये कह के, उन्होंने रुबीना पर ही बिल फाड़ दिया उल्टा, कि आप ये कह करके दिखाना चाह रही हो कि ऐसा आपके पति के पास काम नहीं है, जबकि अगर ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल अपने मेरिट पर वो यहाँ पर आए हैं, हमने कपल की जरूरत थी, हमने बहुत लोगों को टेस्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, अगर आप यहाँ पर नहीं होती तो भी अभी न होते। सलमान खान ने अपना पॉइंट बहुत अच्छे से वो कर लिया, और जो मुद्दा था डिसरिस्पेक्ट का, वो मुद्दा जड़ से खत्म कर दिया। रुबीना को चुप करा दिया सलमान खान ने, रुबीना को कुछ बोलने नहीं दिया, क्योंकि जो डिसरिस्पेक्ट वाला मुद्दा था वो पूरा खत्म कर दिया। और ये बहुत चैनल ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, जिस तरीके से बोला गया। खैर चैनल हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है, कभी अपने ऊपर, इतना बड़ा चैनल इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल शो चलाते हैं, उनको कंट्रोवर्सीज हैंडल करनी अच्छे से आती है। अब बात करें अगर बजर किसने बजाया ये गेम, इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुए। जान से सलमान ने सीधा सवाल पूछा कि आप लोगों ने अलायंस किस बेसिस पे किया। ये बात उस दिन हम लोगों ने भी देखी, पूरा हमें नहीं दिखाया गया। जहां तक देखा गया, गौहर ने कहा था जान से कि जाके तुम, निकी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बात सुनेगी, तुम जाकर, इशारों में कहा था, तुम जाकर उससे बात करो। जान वहां गया, ऐसा जान का कहना है, हमें याद नहीं, इतना सब कुछ था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, मगर जान ने कोई निकी से बात नहीं की। उसका एक्सप्लेनेशन उसने ये दिया कि जब मैं गया तो निकी, सिद्धार्थ, एजाज, ये लोग आपस में ऑलरेडी प्लान बना के डिस्कस कर रहे थे, तो मैं जाके डिस्टर्ब नहीं कर पाया। सलमान खान ने एक्सपोज किया कि बहुत वक्त मिला था। क्यों जान इनके साथ अलाइन नहीं बनाना चाहता था, निकी के साथ, क्यों वो इनके ग्रुप में नहीं आना चाहता, क्यों वो उसने हिना से टाइप किया, वो भी साफ उसने नहीं कहा, राहुल ने कहा। क्योंकि राहुल एकदम अपफ्रंट क्लियर बात करता है कि सीधे वो लोग 4 लोग थे वहां पे, स्ट्रीम स्ट्रांग थी, गेम था, तो हमने उनसे अलायंस किया, और हम लोग कर सकते थे, दिमाग में ख्याल भी आया, लेकिन हमने वैसा किया। राहुल अपफ्रंट होकर साफ बात कह रहा है, जबकि जान घुमा रहा था। जान डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे बातें समझ में आती हैं। जान की पर्सनैलिटी के बारे में एक एक चीज लोगों के सामने आती जा रही है कि जान बातें कैसे घुमा रहा है, उसने निकी को कैसे मैनिपुलेट किया। निकी ने साफ तौर पे कह दिया कि जान जो है मेरी वजह से दिख रहा है, और पवित्रा ने उसे शाबाशी भी दी कि तुम न जान से न राहुल से किसी से दोस्ती मत करो। लेकिन क्या निकी के पल्ले पड़ी है ये बातें? जो एक बात जान ने कही थी निशान से, सबके सामने कही थी कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं निकी या राहुल को कैप्टन बनाऊंगा। इस एक लाइन ने निकी के दिमाग में ये बात सेट कर दी कि राहुल जो है वो मेरा दोस्त है। हालांकि राहुल ने भी ये कहा था कि निकी को कैप्टन नहीं बनाना। जान बार बार एम्फेसिस कर रहा था कि वो मुद्दा सामने आए। अब वो मुद्दा सामने आने से क्या होगा, राहुल जस्टिफाई करेगा, निकी को नहीं भी समझ में आएगा तो राहुल को फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि राहुल को फर्क पड़ा है 2 दिन से, वो अकेला हो गया, उसको फर्क पड़ा है, वो बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो ऑड मैन आउट, या उसको अकेला कर दिया, कॉर्नर कर दिया सब लोगों ने। तो वो बात असर तो पड़ रहा है, खेल में कोई भी असर तो पड़ता है। रुबीना बाहर थी, उस पर असर पड़ गया था, डाउन हो गई थी। लेकिन राहुल का क्लियर कट था कि निकी को क्यों कैप्टन नहीं बनाना चाहता। वो दुश्मनी या उसके लहजे से नहीं, उसका क्लियर कट था कि हाँ निकी बराबर फैसले नहीं करती है या उसमें मैच्योरिटी नहीं है, जबकि निशांत और जान का ये सब कोई रीजन था निकी को नहीं बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था, और पूरा गेम के डायनामिक्स जो इससे बदल जाएंगे। निकी राहुल पर ट्रस्ट करेगी, और अगर निकी और राहुल के जो दिमाग हैं अगर वो एक साथ मिल गए तो गेम पलट सकते हैं। हालांकि इस चंद्रमुखी चौटाला मेरी फेवरेट है,
कविता कौशिक वो अंदर आएंगी, नैना सिंह शार्दुल, ये लोग आएंगे गेम में, एक अलग तड़का लगाएंगे। नैना जो रियलिटी की क्वीन कही जा सकती है, रियलिटी का अच्छा खासा अनुभव है उनको, वो आके कैसे हड़काएंगे। और कविता कौशिक एक बड़ी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, वो अंदर आएंगी। बहुत से लोग एक्साइटेड है। चंद्रमुखी चौटाला पूरे देश के लोगों की फेवरेट किरदार है, वो अगर अंदर आएंगी तो तड़का एंटरटेनमेंट का जरूर लगेगा। बहरहाल आज की अगर हम एपिसोड की बात करें, दोस्ती की धज्जियां उड़ गई, बहुत सारे दोस्ती के दावे किए गए। आज झंडू बाम कहा, निकी ने कहा कि ये झंडू बाम है, इसको पहले दिन ही समझ जाना था क्यों मैंने झंडू बाम को झेला। ना मेरा भैया, ना कोई सैया, कोई मेरा न भैया ना कोई दोस्त, ऐसा कोई है नहीं, ये गंदा, ये फालतू है, मैंने इसको फालतू मुंह लगाया। ये तमाम बातें निकी कहती हुई बाथरूम में गई। जान पीछे आए मगर निकी ने तवज्जो नहीं दी। बार बार सबको सवाल, हालांकि ये दोस्ती का ड्रामा आप खत्म कर दो यार, हम तो पक गया है भाई, ये दोस्ती बस हो गया, अपने को नहीं मांगता ये दोस्ती। और एक और चीज जिसका जिक्र करना चाहूंगी, राहुल ने ये बात कही कि यहाँ पे क्या, 3 बार उसने सवाल उठाया, सलमान ने काट दिया कि यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्ती, इसका क्या मतलब है। दोस्ती है, टास्क खेल रहे हैं, आज जाकर अगेंस्ट खेलते हैं, फिर वो करते हैं, ऐसा करते हैं, आज जो साथ में भी कल आगे जाकर के वो अपोजिट चले जाएंगे, आज अभी झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर जाके सॉरी मांगते हैं। मेरी सॉरी इतनी सस्ती नहीं है। कल भी राहुल ने बात कही थी कि वो दोस्ती क्या जिसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़े हमेशा, हाँ ये दोस्ती मेरी दोस्ती, ऐसा मैं ये सब नहीं कर सकता। तो बहुत क्लियर कट, उसने बहुत क्लियर कट एटीट्यूड रखा है। सिद्धार्थ ने भी बार बार दोस्ती 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 ऐसा नहीं कहता था, वो अपना अपने ग्रुप अपने में से ऐसे मतलब इशारों में, ऐसा नहीं कि दोस्ती दोस्ती, क्योंकि आप अभी तो मिले हो जुम्मा यार, आप लोगों ने 25 साल कम से कम जिंदगी बाहर बिताई हैं, आके 15 दिन में ऐसी दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती हो गई कि जहाँ पर आप बाहर कोई इसको जानता भी नहीं था, और यहाँ से निकलने के बाद भी सिर्फ जानेंगे, कुछ लोग ही दोस्त बनेंगे। तो इतनी जल्दी दोस्ती कस्में खाना और तमाम बात करना। आज निशान ने जान को एक्सपोज कर दिया। निशान ने जान से कहा, जान का ये कहना था कि निकी मुझसे क्यों इतनी अपसेट हुई, राहुल से क्यों अपसेट नहीं हुई, तुझसे क्यों नहीं अपसेट हुई, तूने भी तो उसके खिलाफ बात की। तो निशान ने कहा, मैं क्योंकि नौटंकी नहीं करता था, मैं उसके सामने भी वही बात करता, तू उसके सामने तो उसके पीछे पड़ा रहता है जैसे तू उसके प्यार में पागल है, और जबकि उसके पीछे तो उसको डिसलाइक करता है। ये अब उसने नाम लेकर नहीं कहा, निकी और राहुल दोनों के लिए कहा निकी, पर निकी को जान डिसलाइक नहीं करता है, जहां तक जो दिखता है जान डिसलाइक क्या हेट करता है राहुल को। तो आज निशान ने साफ साफ कर दिया कि तू जो ढोंग करता है ना, ढोंग मत कर, जो है वो दिखा। मुझे निशान का गेम कभी कभी गड़बड़ पर कभी कभी सही भी लगता है, टू द पॉइंट खेलता है। हालांकि बिग बॉस के लिए कितना सही है वक्त बताएगा, मगर वो कहीं ना कहीं एक मतलब दिमाग लगा के कॉन्स्पिरेसी भी उसने की, कल के खेल में कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन वो फिर भी अपने हिसाब से एक फेयर रहने की कोशिश करता है। वो निकी को साफ तौर पर उसने कहा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। पवित्रा ने आज एक सलाह दी निकी को, मैं शायद आज निकल जाऊं मगर तू ट्रस्ट मत करना किसी पर भी नहीं। जान सिर्फ इसलिए दिखा कि तू साथ थी, राहुल पर भी ट्रस्ट मत करना। जान को बार बार ये लगता है कि राहुल को एक्सपोज करो, राहुल का बहुत ज्यादा, राहुल से उसको इतनी जलन क्यों है। शुरू जबकि निकी की भी दोस्ती उसके हाथ हो गई थी, फिर भी उसको राहुल से बहुत जलन है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जान को राहुल से बहुत जलन है, जरूर बताना आप लोग मुझे। आज कविता कौशिक ने आकर वीडियो कॉल पर आई, घर वालों को पता नहीं कि घर के अंदर भी आ रही है चिचा। एजाज को बता दे कि बाहर आप चिचा के रूप में बहुत मशहूर हो गए हो, और आज चिचा की आंखों में निकी को एक बच्चा, बहुत क्यूट, जिद्दी, जो इज्जत देता है, बदतमीजी भी करता है, बहुत प्यारा है, दुश्मनी है, खुददारी है, बदमाशी है, वो सब दिखे, बड़े प्यार से एक्सप्रेशन के साथ बोल रही थी। जबकि अगर मैं बात करूं एजाज की, तो एजाज ने कहा कि हाँ निकी जो है प्यारी है, जिद है, दुश्मनी है, पता नहीं बदला है, क्या क्या है, भूख है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द उन्होंने कहे। मैंने लिखे नहीं शायद वो शब्द, आई थिंक सो नहीं लिखे मैंने, हाँ यार लिखे। भूख है, रोमांस है, पर आंखें कितनी, सलमान ने कहा आंखें अच्छी नहीं दिखी, उसने कहा आंखों की तारीफ कर चुका हूँ। तो एजाज और पवित्रा के बीच में कुछ खास होने वाला नहीं, होप्स रखना मत आप, क्योंकि एजाज बहुत क्लियर है, और एजाज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उससे पवित्रा नहीं जमती है। पवित्रा के बारे में क्लियर कट उसने कह दिया है।
अब मैं अगर बात करूं तो ये 4-4-4 का जो खेल है ना, ये खुल गया है। ये 4 टूट गए हैं, फूट गए हैं, बर्बाद हो गई इनकी दोस्ती। वो 3 रुबीना, अभिनव और जैस्मिन रॉक सॉलिड खड़े हैं। अब अगर जो फिलहाल का सिनेरियो दिख रहा है, निशांत, उन लोगों ने डिस्कस भी किया, निशांत उस ग्रुप पे चला जाएगा, लग रहा है ऐसा। जान इंतजार कर रहा है कि निक्की क्या करती है आगे, और निक्की और राहुल की क्या अलग दोस्ती बनने वाली। अब नए जो 2-3 लोग आएंगे कल, जब वो लोग घर में एंटर करेंगे, तब क्या डायनामिक्स बदलेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। मगर आज सलमान खान ने बहुत सारे लोगों के भ्रम तोड़ दिए। वैसे सलमान खान ने जैस्मिन को कटरीना बताया, कटरीना का टेलीविजन के, और आज वो बहुत खूबसूरत वाइट साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निक्की भी लग रही थी, मगर समहाउ एक जैस्मिन में क्यूटनेस नजर आ रही थी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूट कौन लगती है? रुबीना, जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। जैस्मिन, पवित्रा तो थोड़ा सा वैम्पिश लुक आता है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ग्लैमरस है वो, या फिर निक्की जो अल्हड़ और हॉट है, या फिर जैस्मिन जो स्वीट, मस्ती और कंफ्यूज और भोली और स्मार्ट एक साथ है। कौन इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज़रूर बताएं। और हाँ, रिव्यू पर अपना कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भैया रिव्यू करने का मन करे। पिछले साल के लोग कहाँ हैं आप लोग? बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है रिव्यू करने में। तो आइए रिव्यू को देखिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं, सारी खबरें बिल्कुल उसी तरह से पिछले सीजन में सिद्धार्थ, शहनाज और बाकी लोगों की दी थी, आप लोगों को उस तरह की खबरें दूं, करूं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप लोगों का उत्साह दिखाई पड़े, तो मैं उत्साहित हूँ। आप लोगों का ही उत्साह नहीं है तो मैं उत्साहित नहीं हो पा रही। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अब आइए, अगले हफ्ते से खेल जमने वाला है और लोग आने वाले हैं, और बिग बॉस जो अभी थोड़ा सा डावाडोल चल रहा है, अब हिट करेगा। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस।